नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। शहर के कल्पवृक्ष संस्था ने वायु ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से पूरे भारत देश के सकल जैन के समाज, व्यापार, धर्म से जुड़ी बातें एवं अन्य कामों को एक साथ एक ही ऐप पर एक ही जगह एक साथ काम कर सकते हैं। कल्पवृक्ष संस्था के सदस्य रूपल लोढ़ा ने बताया कि मंगलवार को गुरुजनों के सानिध्य में वायु कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में गुरुजन भी शामिल हुए। बताया गया कि यह ऐप जो सकल जैन समाज को ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां आकर एक साथ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐप का पूरा नाम वायु कनेक्ट ऐप है, जो नाम से ही क्लियर होता है कि आज वायु कनेक्ट ऐप धमतरी शहर से ही सुचारू रूप से चालू किया गया है। लेकिन कल्पवृक्ष संस्था का यह संकल्प है कि आने वाले समय पर सकल भारतवर्ष इस ऐप से जुड़कर एक दूसरे के साथ कार्य कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से धर्म से जुड़े सूचनाओं को प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सकल जैन समाज के लोगों को व्यापार बढ़ावा और प्रगति को कार्य करेगी। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। इस नए स्थान में अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। स्थान बदला है, मुझे अपने भावों को बदलना है। स्थान के साथ अपने मन के भावों को बदलना है। इस स्थान में आकर संसार के कार्य बहुत किए पर अपनी आत्मा का कार्य करना है। हेतु बदलते ही परिणाम बदल जाता है और मुझे यहाँ आने के हेतु को बदलना है। अभी कुछ दिन यहाँ मुझे सिर्फ जी महेंद्र सागर जी मरा साहब, उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी परम पूज्य मनीष सागर जी मरा साहब के चरणों में कोटि सा वंदन नमन। अत्र विराजित परमात्मा भक्ति प्रेरक परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी मरा साहब आदि थाना 3 के चरणों में कोटि सा वंदन नमन। अत्र विराजित राम मुनि रत्न शासन दीपक परम पूज्य श्री दिव्य दर्शन मुनि जी के चरणों में कोटि सा वंदन नमन। यहाँ सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हालांकि संख्या बहुत ही अल्प बच गई है, फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया ताकि हम इस ऐप को लॉन्च कर सकें। विशिष्ट आभार परम पूज्य श्री वर्धमान सागर जी मरा साहब का, जिन्होंने मर्यादित रूप से अपने संपूर्ण सहयोग इस ऐप को दिया। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे आपको सिर्फ ये समझ आ सके कि इस ऐप से जुड़ने पर आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप इस ऐप को कैसे चला सकते हैं। तो सारी अन्य सूचनाओं को साइड में रखते हुए मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। वायु कनेक्ट ऐप, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ऐसा सेतु है जो धर्म को केंद्र में रखते हुए व्यवसाय की प्रगति को साथ अमूल्य संस्कृति और परंपराओं के साथ संरक्षित करने में सहयोग करता है। इस ऐप की सेवाएं और विशेषताओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सभी को एक ब्रोशर प्रदान किया गया है। उस ब्रोशर में इस ऐप से जुड़ी हुई सभी प्रमुख जानकारियां आपके साथ साझा की गई है। साथ ही इसमें एक QR कोड आपके साथ शेयर किया गया है। उस QR कोड को आप अपने फ़ोन से अगर स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस ऐप से जुड़ सकते हैं। इस ऐप की कुछ प्रमुख जानकारियां और सेवाएं जो आपको उपलब्ध होगी वो कुछ इस प्रकार है। सबसे सर्वप्रथम धार्मिक सूचनाएं, जो कि इस ऐप का एक मुख्य विशेषता है, जिसमें धर्म स्थलों की सभी गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से संघ के सदस्यों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा
धर्मस्थलों का इतिहास, धर्मस्थलों में उपलब्ध सुविधाएं और अन्य जानकारी भी आपको इस ऐप से प्राप्त हो सकती है। कल्याणक, त्यौहार, दैनिक पंचांग, तिथि तथा अन्य जानकारी नियमित रूप से आपको इस ऐप से मिलती रहेंगी। इसके पश्चात अगला फीचर्स है परिवार परिचय। परिवार परिचय में आप अगर इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर होने के बाद आपको इस ऐप मैं कल्पवृक्ष जैन महिला ट्रस्ट धमतरी की एक संस्था है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। आज क्या चीज़ का शुभारंभ किया गया है? कौन सा ऐप है ये? इससे क्या कार्य? आज कल्पवृक्ष जैन महिला ट्रस्ट ने एक नई पहल की है, जिसमें एक ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से सकल जैन समाज एक ही मंच पे आकर अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकेगा। उन्हें इसमें अपने परिवार की परिचय डायरेक्टरी जो होती है उसकी पूरा एक समावेश है। बिजनेस आपके जो है व्यापार इससे प्रगति की ओर बढ़ेगा। मैं उपकार रायपुर देश। आज जो शुभारंभ किया गया है, कौन सा ऐप है? उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या? ये वायु कनेक्ट ऐप है। डेवलपमेंट करने के लिए हमारे गुरु भगवान का आशीर्वाद सबसे प्राथमिकता थी। फिर अभिषेक जी के आइडियाज, अभिषेक पारक जी जो है इस ऐप के मुख्य प्रणेता हैं, और रूपल जी, विजय जी, ये इसको धरातल पर लाने के लिए मुख्य कारण है। ऐप की विशेषता ये है कि यह ऐप बहुत सारी ऐसी बिजनेस नेटवर्क बाजार में चल रही हैं जो बहुत सफल है। उदाहरण के लिए BNI, इसमें व्यापारी आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे को व्यावसायिक हित प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं रेफरल सिस्टम। इसकी सफलता में एक मुख्य कारण यह भी है कि ये व्यापारी जो हैं वो एक निश्चित रकम फीस के तौर पर कुछ कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं जो BNI या दूसरी संस्थाएं चला रही हैं। इन सब के तौर पे, इन सब के रेफरल सिस्टम के तौर पे हमने एक नया सिस्टम परिकल्पना की, अभिषेक जी ने परिकल्पना की कि सारी चीज़ें धर्म या मंदिर या पूजा स्थल या धार्मिक संस्थान या धार्मिक ग्रुप, इनके इर्द गिर्द चले। हमारी पुरातत्व परंपरा ही यही है। हमारे मंदिर, हमारे गुरुजन, हमारे धार्मिक स्थल पूरे समाज के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे पुराने समय में। आज के समय में इनकी उपयोगिता जो है सिर्फ पूजा करने योग्य रह गई है। इसके अलावा लोगों की व्यस्तता और लोगों के तौर तरीके कुछ इस तरीके के हैं जो पुरातत्व तरीके से धर्म के प्रति लगाव था वो वैसा नहीं रह गया है, बहुतायत में वैसा नहीं रह गया। ये तैयार होने में लगभग 3 महीने के लगभग समय गया है। और इसको और व्यापारियों तक कैसे पहुँचाया? पहले मैं आपको इसका सिस्टम हल्का सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें उदाहरण के लिए किसी मंदिर या किसी धर्म स्थान पे आने वाले व्यक्ति, वो व्यक्ति जो व्यापारी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार की इंफॉर्मेशन इस ऐप पे डाल देते हैं। जो व्यापारी नहीं है वो अगर किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो इस ऐप के मार्केट प्लेस में जाके सर्च करते हैं। उन्हें ऐसे लोगों की लिस्ट मिलती है जो कि उसी मंदिर या उसी धर्म स्थान से जुड़े हुए हैं जिस धर्म स्थान पे वह व्यक्ति स्वयं जुड़ा हुआ है। धार्मिक भरोसा एक मुख्य कारक, धार्मिक भरोसा दो लोगों के बीच में व्यापार को बढ़ोतरी देता है, खरीदार को विश्वसनीयता देता है, सम्मान देता है, व्यापारी को धर्म से जुड़ा, धर्म स्थान से जुड़ा ग्राहक प्राप्त होता है। तो दोनों लोगों के बीच में आपस में डेवलपमेंट है। क्योंकि ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड चलेगा तो जो व्यापारी हैं, अगर किसी छोटे शहर के व्यापारी हैं तो उनके पास पूरे वर्ल्ड का डाटाबेस। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।